कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस विकास की राह में कई बार गरीब जनता जो रहती है वो पिस जाती है। हम पहले भी महापौर जी को लेटर दिया हुआ है, उनसे बातें की है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि चलो मैं देखती हूँ क्या हो सकता है इस जगह का, लेकिन कब तक देखेंगे भाई। यहाँ तक कि हम ये सोच रहे हैं कि चलो हमारे हक में कुछ तो आएगा, लेकिन ये तो पूरा तोड़ने के लिए फिराक में पड़े हुए हैं प्रशासन। भाई नगर निगम को हमने कितनी तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई है? नहीं, तोड़ने की कार्रवाई शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने पूरा मुद्दा बना ही लिया इस चीज को। उसी रोड से लगा हुआ एक हाईवे भी है जहाँ पर अभी चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तो फिर हमारे तरफ से रोड बनाने का क्या जरूरत पड़ा निगम को? क्या वो पैसा खाना चाहता है? सीधा साफ बताइए भाई। कईयों के पास पट्टा भी है ना? या बिल्कुल हमारे पास पट्टा है, स्थायी पट्टा है, वो भी राजीव गांधी के समय से दिया हुआ। भाई कब तक देखेंगे? जब टूट जाएगा, जब आप फाइनल बुलडोजर लेके हमारे घर के पास पहुंचोगे, तब आप देखोगे क्या? तब हम क्या करेंगे? 2 साल से लगातार एक ही रीज़न गिनाया जाता है कि हाईवे में जाम है, हाईवे में जाम है। हाईवे का ऑलरेडी गवर्नमेंट इतनी सारी मतलब अल्टरनेट बना चुकी है। विकास के विरोधी हम लोग नहीं है, पर आप बोलोगे विकास की कीमत हमारे ऊपर हो, ये बिल्कुल जायज़ मांग नहीं है। कि जनप्रतिनिधि का काम होता है जन से जुड़ा होना, लेकिन जनप्रतिनिधि हमने जब भी उनको बुलाया, जब भी हमको जरूरत पड़ी, वो हमारे साथ कभी खड़े नहीं रहे। वो आते थे मुख दर्शक की तरह यूं खड़े रहते थे। भाई उनके मुंह में क्या गोबर घुसा हुआ है? जब हमको जरूरत है तब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे आप? आज हमको समझ आ रहा है हमारा घर टूट रहा है, तो इससे पहले क्या कर रहे थे आप लोग? आपको यही दिन देखने के लिए चुने थे क्या हम लोग? इसके बाद भी अगर डर के माहौल में सुशासन में जीना पड़ रहा है तो ये एक तमाचा है सुशासन पे, ये तमाचा है ट्रिपल इंजन की सरकार पे, और ये महिलाएं जो बैठी है ये तमाचा है सुशासन के ऊपर। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस विकास की राह में कई बार गरीब जनता जो रहती है वो पिस जाती है। ऐसी ही घटना अब राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है, जहां कैनाल रोड 2.0 की बात की जा रही है। ये कैनाल रोड 2.0 की जो सड़क बनेगी, ये इसमें भाटा गांव, संतोषी नगर और पचपेड़ी नाका का हिस्सा शामिल रहेगा, मठपुरैना का भी हिस्सा भी शामिल रहेगा। लेकिन नहर पारा की जो जनता है वो आज नगर निगम व्हाइट हाउस पहुंची हुई है, क्योंकि जनता परेशान है। झुग्गी झोपड़ी की ये जनता है और उनको डर है कि उनकी बस्तियां ना उजाड़ी जाएं। इनमें से कईयों के पास पट्टा है तो कईयों के पास पट्टा नहीं भी है, लेकिन जिनके पास पट्टा है वो राजीव गांधी के समय का पट्टा है, और ऐसा पट्टा है जिसमें तोड़ा फोड़ा नहीं जाता। लेकिन आए दिन जो खबरें सामने आ रही है उससे ये जनता परेशान है और आश्वासन के लिए आई हुई है नगर निगम, राजधानी रायपुर के नगर निगम में बात करने के लिए आई हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं और यहाँ जनता भी मौजूद है। बात करेंगे उनसे। भैया आज आप लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तो हम महापौर जी से मिलना चाहते थे और उनसे एक आश्वासन लेना चाहते थे, क्योंकि हम पहले भी महापौर जी को लेटर दिया हुआ है, उनसे बातें की है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि चलो मैं देखती हूँ क्या हो सकता है इस जगह का, लेकिन कब तक देखेंगे भाई। हमारे न्यूज़ दिन प्रतिदिन न्यूज़ में आया जा रहा है कि ये नजूल है, अवैध है, ऐसा बता के हम लोग को दिन भर त्रस्त करे जा रहे हैं। और उसके बाद बोले कि DPR रेडी होने दीजिए, हम आपको बताते हैं आके। लेकिन DPR रेडी हो चुका है, इन्होंने DPR फाइनल करके राज्य शासन को सौंप दिया है, लेकिन हमारे तरफ को अभी तक हमारे को कुछ बताया नहीं गया है आखिर क्या हो रहा है। यहाँ तक कि हम ये सोच रहे हैं कि चलो हमारे हक में कुछ तो आएगा, लेकिन ये तो पूरा तोड़ने के लिए फिराक में पड़े हुए हैं प्रशासन। भाई नगर निगम को हमने कितनी तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई है? नहीं, तोड़ने की कार्रवाई शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने पूरा मुद्दा बना ही लिया इस चीज को, क्योंकि जिस प्रकार से न्यूज़पेपर में डेली आ रहा है कि हमारा जो नजूल है इसको चौड़ीकरण करके यहाँ से कैनाल रोड का निर्माण किया जाएगा। 70 फीट का रोड निर्माण होगा उस जगह पर। आप एक बार वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिएगा। 70 फीट का जो रिपोर्ट बता रहे हैं ये कभी नहीं हो सकता वहाँ पे। और भाई यहाँ उसी रोड से लगा हुआ एक हाईवे भी है जहाँ पर अभी चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तो फिर हमारे तरफ से रोड बनाने का क्या जरूरत पड़ा निगम को? क्या वो पैसा खाना चाहता है? सीधा साफ बताइए भाई। हमारे घरों को इतने साल से हम रह रहे हैं, 40 साल से हमारा पूरा लाइफ गुजर रहा है वहाँ पर। कईयों के पास पट्टा भी है ना? या बिल्कुल हमारे पास पट्टा है, स्थायी पट्टा है, वो भी राजीव गांधी के समय से दिया हुआ। हाँ, उसके बावजूद भी अच्छा, एक बार भी बात हुई है मीनल चौबे जी से? देखिए, मीनल चौबे जी से मैडम से हमारी बात हुई है, लेकिन मैडम ने सिर्फ उन्होंने कहा है ठीक है मैं देखती हूँ इसमें क्या हो सकता है। भाई कब तक देखेंगे? जब टूट जाएगा, जब आप फाइनल बुलडोजर लेके हमारे घर के पास पहुंचोगे, तब आप देखोगे क्या? तब हम क्या करेंगे बताइए? अभी आगे क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं आप लोग? इसके बाद क्या करने वाले हैं? सिर्फ विरोध कर सकते हैं भैया। देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं। 2 साल से लगातार एक ही रीज़न गिनाया जाता है कि हाईवे में जाम है, हाईवे में जाम है।
हाईवे का ऑलरेडी गवर्नमेंट इतनी सारी मतलब अल्टरनेट बना चुकी है। अभी आप भी जानते हो कि टेडेसरा से लेके आरंग तक वो भारत माता परियोजना में प्रस्तावित है ही। अभी निगम ने खुद हाल ही में घोषणा की थी रिंग रोड 5 चंदनी डी से लेके यहाँ टेमरी तक का। जब आप हाईवे में ही जब कोई ट्रैफिक नहीं तो उस रोड का आप क्या करेंगे। अब ऑलरेडी वहाँ पे जैसे हाईवे का चौड़ीकरण प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी वहाँ पे खंबा हटाया जा चुका है। ताटीबंद से ताटीबंद से लेके आगे तक है वो पूरा खंबा हटा चुके हैं। वो चौड़ीकरण कार्य प्रोसेस में है। इतने सारे अल्टरनेट होते हुए भी सिर्फ इसी को टारगेट किया जा रहा है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों किया जा रहा है, किसको फ़ायदा किसको हो रहा है। ये गवर्नमेंट आके समझाती क्यों नहीं है। हम कागज आप बहुत सारा पकड़े, कागज किस चीज़ का है? कागज है, मैं आपको बता रहा हूँ कितनी चौड़ी रोड है। आप अगर दिखा सकते हैं भैया, ये एक बस है, इधर 3 फीट रास्ता खाली है। ये ऑटो आराम से यहाँ से गुजर रहे हैं। ये देखिए ये गाड़ी खड़ा है, इधर भी 3 फीट खाली है। इतना बड़ा नाला है 7 फीट। अगर आप चाहें तो इसको अंडरग्राउंड करके इसको ही बना सकते हैं ना। रोड है आपके पास में, खंभा देखो बीच बीच में। हमारे पास में हमेशा से ये मुद्दा रहा कि आप खंभा को हटाइए यहाँ से। निगम के पास खुद अभी ऑलरेडी बजट में दिया हुआ है इसके लिए भी का पैसा, हटाइए उसको, अंडरग्राउंड करके यहाँ पे भी नाली बना सकते हैं। हम लोग विकास के विरोधी हम लोग नहीं है, पर आप बोलो कि विकास की कीमत हमारे ऊपर हो, ये बिल्कुल जायज़ मांग नहीं है। और एक बात और भी, जब हम पहले शुरुआत में सबसे पहले हमने बृजमोहन अग्रवाल जी के पास गए थे, उन्होंने साफ आश्वासन दिया था कि आपका जो रोड निर्माण है वो नाली तक ही सीमित रहेगा। उसके बावजूद उन्होंने जब नापने आए तो हमारे घरों को भी पूरा नाप के गए, जो कि पूरी तरीके से गलत है। हमने जब आश्वासन हमको पूरा तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी ने दिया था तो उसके बाद अधिकारियों ने हमारे घरों को क्यों नापा? हाँ, पूरे घर नापा गया है, पूरा अंदर तक नापा गया है। और कितनी दुख तकलीफ से हम लोग उस मकान में रह रहे थे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी बड़ी गिट्टी, इतनी बड़ी बड़ी पत्थर, अपन साइकिल से पानी लेने जाते थे बोरिंग में। आज इतनी तकलीफ हुई, हमारे बच्चे लोग बेघर हो रहे हैं इसके कारण से। कहाँ जाए क्या काम करें, कैसे करें? दिमाग में कुछ काम आ ही नहीं रहा है। क्या बात करें, किससे बात करें, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी तक कहाँ मीनल चौबे जी के अलावा और कहाँ जा चुके हैं आप लोग? देखिए, अभी तो हमने फिलहाल विधायक पास जा चुके हैं, हम सांसद महोदय के पास जा चुके हैं, और मीनल चौबे जी के बाद आज ये तीसरी बार है, हम तीसरी बार। और हमने तो अनेक हमारे पार्षदों को इतना बार सूचना दिया, लेकिन हमारे पार्षद भी सोए हुए हैं। कौन है पार्षद? हमारे यहाँ के गोलछा हैं। और बताइए भाई। रमेश सभा, रवि सोनकर और सचिन मेघानी। हाँ, ये भाजपा के पास, ये चार वार्ड पढ़ते हैं, भाजपा के पार्षद हैं, लेकिन जोन पढ़ते हैं, जोन 10 जोन 6 इनके पढ़ते हैं, जिनके जोन 10 के खुद अध्यक्ष है सचिन मेघानी जी। मैं पार्षद आप लोगों के साथ नहीं आ रहे, पार्षद देखिए यही मुद्दा है, मेन मुद्दा हमारा, कि जनप्रतिनिधि का काम होता है जन से जुड़ा होना। लेकिन जनप्रतिनिधि हमने जब भी उनको बुलाया, जब भी हमको जरूरत पड़ी, वो हमारे साथ कभी खड़े नहीं रहे। वो आते थे मुख दर्शक की तरह यूं खड़े रहते थे। भाई, उनके मुंह में क्या गोबर घुसा हुआ है? जब हमको जरूरत है तब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे आप? आज हमको समझ आ रहा है हमारा घर टूट रहा है, तो इससे पहले क्या कर रहे थे आप लोग? आपको यही दिन देखने के लिए चुने थे क्या हम लोग कि साला हमारे घर टूटेगा करके? ये स्थिति है ट्रिपल इंजन सरकार की। भाजपा के पार्षद हैं और ये अपनी समस्या को लेके जा रहे हैं, तो इनका कहना है कि पार्षद मुख दर्शक बनकर सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं, और इनका घर का पूरा जो इलाका है उसका नापकरण कर लिया गया है, घर के अंदर तक घुस के नाप लिया गया है। और लेकिन जो अभी के जो मौजूदा सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनका घर नहीं टूटेगा। जो यहाँ की महापौर है राजधानी रायपुर की मीनल चौबे, उनका भी आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, लेकिन इनके घर में घुसकर नापने का पूरा काम कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं दिखा दूं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन ये जो महिलाएं हैं, ये यहाँ लगभग आज अभी पारा अगर नहीं होगा इस गर्मी में 40 डिग्री कम से कम पारा होगा, और उसमें ये जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं, ये इसी प्रदेश की महिलाएं, इसी राजधानी की महिलाएं हैं जिनका घर टूटने की स्थिति में है, और ये यहाँ पे बैठी हुई है किस लिए? अपना घर बचाने के लिए। और क्यों सिर्फ आई है यहाँ महापौर से मिलने के लिए, आश्वासन के लिए। हालांकि आश्वासन बहुत बार मिल चुका है। बात करेंगे। दीदी, कब से बैठे हो आप लोग? 2-2.5 घंटे हो गए, अभी 12 बजे से बैठे हैं, बहुत टाइम हो गया। तो मिलने के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आए, कोई नहीं आया अभी? कोई नहीं आया मिलने अच्छा, के आपके लिए। घर का पूरा नाप लिया गया है, क्या लग रहा है?
बहाना मार रहे हैं, ये चीज के लिए है, वो चीज के लिए है करके, और ये लोग तोड़ने का नाप ले रहे हैं। हम लोग को पता नहीं चलेगा, हम लोग क्या अनपढ़ गंवार है क्या? हैं नहीं पढ़े लिखे, तब भी से हमारे पास दिमाग है, बुद्धि है कि नाप के जा रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा। हैं ऐसा कर करके जा रहे हैं, बार बार आके नाप रहे हैं, बार बार आके वो कर रहे हैं, घर अंदर पूरा घर के अंदर घुस के नाप रहे हैं, किसी के घर के अंदर में। पूछे तो क्या बोले? तो बोलते हैं बहाना मारते, नहीं ऐसे नाप रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हाँ, हम लोग को पता नहीं। मैं कई बार पूछा, भैया ये कहा के सर्वे है, क्या के नाप कर रहे हो? तो वहाँ मंदिर के सामने तो सीधा लंबा नापे, हम लोग के घर के सब आड़ा नापे। और पूछे तो हम ये तो हर साल नापा होते हैं, इस साल भी नाप रहे हैं, हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं है का। तो उतना दिन के बाद नापने वाला कौन सी तारीख, कौन से महीने में हुआ है काम? अगले महीना आए थे, तारीख को तो मैं नहीं बता सकती भैया, पर अगले महीना अप्रैल। हाँ अप्रैल में आए थे। 3 लोग थे और टेप ले लेके ना किसी का अंदर घुस रहे थे, किसी का दरवाजा बंद था तो बाहर से नाप के जा रहे थे, ऐसा कर रहे थे। सुशासन की बात की जाती है और सुशासन में जो इस प्रदेश की महिलाएं हैं वो तपती धूप में 40 डिग्री पारा में बाहर बैठी हुई है, सिर्फ आश्वासन के लिए। अगर आप नाप भी रहे हैं, सर्वे के लिए नाप रहे, तो आके इस चीज को बताइए, यहाँ के लोगों को आश्वासन दीजिए, उनकी समस्या को सुनिए, लेकिन सुनने के लिए कोई बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। और इस प्रदेश की गरीब जनता जिसका घर टूटने की कगार में है, ऐसा उन्हें लग रहा है, उनका आरोप है राजीव गांधी के समय का पट्टा है, स्थायी पट्टा है। इसके बाद भी अगर डर के माहौल में सुशासन में जीना पड़ रहा है तो ये एक तमाचा है सुशासन पे, ये तमाचा है ट्रिपल इंजन की सरकार पे, और ये महिलाएं जो बैठी है ये तमाचा है सुशासन के ऊपर। और ट्रिपल इंजन की सरकार से अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं आता है, और इनके यहाँ के जो पार्षद है ये अपनी समस्या को लेके जाते हैं तो सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। एक बार अपने पार्षदों का नाम लीजिए, जोर जोर से बताइए क्या क्या नाम है। अंजलि जी, रमेश सफा, सचिन मेघानी, रवि सोनकर। ये पार्षद है जिनको ये जनता चुनी थी कि इनके लिए काम होगा, इनका विकास होगा। विकास की बात करें, विकास कर तो रहे हैं, लेकिन जो जनता है, जो गरीब जनता है, आज वो परेशान है। और विकास की क्या कीमत है? क्या ये जनता की कीमत है? क्या उनका मकान है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आरोप इनके द्वारा है, लेकिन सवाल हमारा भी है कि जब ये परेशान है तो जनप्रतिनिधि इनकी समस्या को सुनने क्यों नहीं आ रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।